ऑलराइट, कोरिया की लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट हर साल फॉरेनर्स को इनवाइट करती है। साउथ कोरिया में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप में आपको सारे एक्सपेंसेस साउथ कोरिया गवर्नमेंट खुद कवर करेंगी। ये एक फुल्ली फ्रीली फंडेड स्कॉलरशिप है। फ्रीली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड किए जाएंगे, एडिशनल आपको जीरो खर्चा आएगा। तो सबसे पहले बात करें बेनिफिट्स की, तो ये आपको आपके रेजिडेंस से साउथ कोरिया जाने के लिए और साउथ कोरिया से आपके घर जाने के लिए इकोनॉमिक क्लास की फ्लाइट की टिकट दी जाएगी। उसके बाद साउथ कोरिया जाने के बाद आपको एक फिक्स सेटलमेंट अलाउंस दिया जाएगा जिसमें आप वहां अच्छे से सेटल हो सकते हैं। जितने भी सेटलमेंट एक्सपेंसेस होंगे वो इस पैसे में ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना खर्चा चलाने के लिए 58,000 मंथली अलॉय दिया जाएगा। इसके अलावा एनआईडी की तरफ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी फी के लिए 3 लाख दिया जाएगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी 3 लाख से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही दिया जाएगा। इसके अलावा कोरिया में रहने या पढ़ने के आपको अपने कोरियन लैंग्वेज भी सीखनी होती है। आप वहाँ पे पढ़ो या जॉब करो, आपको कोरियन लैंग्वेज में ही सब कुछ करना पड़ेगा। दे रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज सो मच। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ इंग्लिश में सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, आजकल थोड़ा बहुत पॉसिबल हो चुका है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज आपको सीखनी ही पड़ेगी। इट्स कंपल्सरी। कोरियन सीखने का ये जो कोर्स है वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये भी कोरियन गवर्नमेंट कवर कर ही लेगी। इसके लिए जब आप वहाँ जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू होने से 6 महीने या 1 साल तक कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके लिए आपको अलाउंस दिया जाएगा। जानते हैं स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है? पहला जो अंडर ग्रेजुएट है यानी कि यूजी, दूसरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि मास्टर्स, पोस्ट डॉक्टर्स या रिसर्च के लिए पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम यूजी स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्कोर की बात करें तो आपको 12th बोर्ड में आपको 80% से ऊपर मार्क्स लाना चाहिए एंड लाना चाहिएगा और आपको अपनी क्लास में टॉप 20 की रैंक में आना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप सीजीपीए में कैलकुलेट करते हो तो एटलीस्ट 2.64 या 4.3 में 2.80 और 4.5 में 2.91 या फिर 5 में 3.23 पॉइंट्स होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपकी एक एज 25 से कम नहीं होनी चाहिए एंड इसका मतलब आप 2025 में अप्लाई करना। वेट, सॉरी टू से इन द मिडिल ऑफ द वीडियो, आई मीन कांट यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, इट्स नियर बाय योर थंब, प्लीज डू इट ना। यानी कि अगर आपको 2025 में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बर्थडे 2000 के 1 मार्च के बाद होना जरूरी है। इसके अलावा आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एकदम चकाचक होना चाहिए ताकि आप दूसरे कंट्री में जाके अच्छे से रह सको और पढ़ सको। देन कौन से स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा? तो ऑब्वियसली ओवरसीज कोरियंस को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम थोड़ा लो है उनको देन कोरियन प्रोफिशिएंसी टेस्ट टॉपिक सर्टिफिकेट या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जैसे कि टॉफल आईएलटीएस में हाई स्कोर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इवन इन्हें एक्स्ट्रा मनी भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आपके पास टॉपिक लेवल 3 प्रोफिशिएंसी है आपको 10% एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। इसलिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको है कि आप कोरियन लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दे, आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। कोरियन फ्री में सीखना है, इसके लिए भी मेरे पास काफी रिसोर्सेज है। अगर आपको जानना है इनके बारे में तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इस पे अलग वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए 2 ट्रैक्स होंगे, पहले एम्बेसी ट्रैक, दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को गैदर करना, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके एम्बेसी के एड्रेस पे पोस्ट भेजना है। एम्बेसी का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा ही होगा। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको ऑनलाइन एम्बेसी के ऑफिशियल पोर्टल पे मिल जाएगी। वहां से पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा, फिर इसे प्रिंट करके उसे फिल करके भेजना है। ओके, अब एम्बेसी में आपको एप्लीकेशन के पहुंचने के बाद वहां पे आपको एक एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाएगा एंड जो एप्लीकेंट्स एलिजिबल होंगे उनका NIIED को रिकमेंड किया जाएगा और फिर NIIED आपको फर्दर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और प्लेसमेंट में असेंस करेंगी। इसके अलावा है यूनिवर्सिटी ट्रैक, जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को एम्बेसी में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद उसके ऑफिशियल पोर्टल पे अपनी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन को सबमिट करके अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हर साल अक्टूबर के अंदर एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो आपके कॉलेज की एकेडमिक ईयर जिस साल स्टार्ट होंगे आपको उसके एक पिछले साल से एप्लीकेशन कंप्लीट करना होगा। जैसे कि अगर आपको 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2024 के अक्टूबर में अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, उन सारे डॉक्यूमेंट का नाम मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ तो आप कलेक्ट कर लेना। अब स्कॉलरशिप में चांसेस बढ़ाने के लिए आपको कुछ टिप बता दी हूँ। अब ये मेन चीज है, यूनिवर्सिटी बहुत सोच समझ के चूज करना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। अक्सर अपन क्या करते हैं, के ड्रामा में देख कर जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी होते हैं वहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट चीज आप चूज करना चाहेंगे, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में वो चीज आप चूज करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप वहीं पे अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग वहीं पे हाथ मारेंगे जहाँ पे तुम मार रहे हो। तो आप थोड़ी छोटी सिटीज में अप्लाई करो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई काफी अच्छी होती है, उनके बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, वहाँ पे फैसिलिटी भी काफी सही होती है एंड एक्चुअली वो यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी होती है। तो आप थोड़ा रिसर्च करके जो भी डिसीजन लो अच्छे से रिसर्च करके लो, ताकि आपको बाद में
ऐसे फिर थोड़ा कष्ट दुख ना झेलना पड़े अगर आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा वहां रहना, वहां जीना, और आपको काफी फायदे होंगे। एंड सो या दिस ऑल फॉर वीडियो। एंड आपको कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी जानकारी चाहिए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। So hope you like the video, share and please subscribe, do subscribe, I need your support. So tada bye bye.